दोस्तों, गीता में कहा गया है, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषः अहम करोमिति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः। अर्थात इस दुनिया में कोई किसी को सुख नहीं देता। मुझसे ऐसा या वैसा होता है यह मानना भी व्यर्थ है, क्योंकि यह पूरी सृष्टि स्वकर्म सूत्र यानी अपने कर्म के बंधन से बंधी हुई है। सब कर्मफल भोग रहे हैं। दोस्तों, यानी भले ही यह पृथ्वी थोड़ी विचित्र दिखती हो, लेकिन यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल संतुलित है। यहाँ कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर चीज का अपना कोई न कोई कारण होता है। यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कर्मफल के 7 सिद्धांतों के विषय में। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद विमल और विमल वाणी पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, तो सबसे पहला लॉ या सिद्धांत है, जैसा आप करोगे वैसा ही भरोगे। दोस्तों, इस लॉ का सीधा सा ये मतलब है कि आप जो भी कर रहे हो, चाहे वह अपने साथ हो या दूसरों के साथ, उसका परिणाम आपको वैसा ही मिलेगा जैसा आपने किया है। उदाहरण के लिए, अगर आप गेंद ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वह वापस आपकी तरफ ही आती है। यानी आप जो कुछ भी इस यूनिवर्स को देते हो वह सब आपके पास वापस लौट आता है। अगर आप दूसरों को खुशी दोगे तो दूसरे भी आपको खुशी देंगे। अगर आप दूसरों को दुख दोगे तो दूसरे भी आपको दुख देंगे। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों, हो सकता है कि आपने ऐसा कुछ बहुत पहले किया हो जो आपको अब याद नहीं। जैसे बचपन में आपने मजे मजे में किसी का पैसा चुरा लिया हो और अब वो आपको याद नहीं, लेकिन कर्मफल के रूप में आपका आज पैसा गुम हो जाता है। इसलिए दोस्तों, शायद विद्वान लोग कहते हैं कि जैसा आप दूसरों के साथ करोगे वैसा ही आपके साथ होगा। दूसरा सिद्धांत, आप जैसे विचार करोगे वैसा बन जाओगे। दोस्तों, सोचना या विचार करना भी एक प्रकार का कर्म है। महात्मा बुद्ध एक बात अक्सर कहते थे कि आप वैसे नहीं हो जैसा आप बोलते हो, बल्कि आप वह हो जो आप सोचते हो। इसलिए दोस्तों, सोचना ही मुख्य कर्म है। अगर आप हमेशा अपने विषय में नकारात्मक सोचने का कर्म करोगे तो निश्चित ही आपके साथ यूनिवर्स वही करेगा और आप नेगेटिव हो जाओगे। आपके साथ सब कुछ बुरा ही होगा। इसके उलट अगर आप अच्छा सोचोगे तो रियलिटी में भी आपके साथ अच्छा होगा और आप प्रसन्न रहोगे। दोस्तों, जैसे अगर आप मानोगे नहीं कि आप अमीर हो, आप सफल हो, तो आप सफल कैसे होगे? अगर आप बार बार बोलते रहे कि मैं गरीब हूँ, मैं निराश हूँ, तो यूनिवर्स समझ जाएगा कि आपको गरीबी, निराशा ही पसंद है और लॉ ऑफ कर्मा के तहत यूनिवर्स आपके जीवन में वैसी ही परिस्थितियां बना देगा। तीसरा नियम, आपको अपनी लाइफ खुद ही बनानी है। दोस्तों, कर्म का अगला सिद्धांत कहता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी आपके जीवन में हो रहा है वह सब भाग्य में लिखा हुआ है और आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप गलत हो। दोस्तों, और अगर ऐसा है तो आपको फिर से कर्म के दूसरे सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपकी सोच आपकी जिंदगी को निर्धारित कर रही है तो फिर भाग्य कहां से आ गया बीच में? दोस्तों, भाग्य की बात अक्सर हम तब करते हैं जब हम सफल नहीं हो पाते या हमें लाइफ में जो चीज चाहिए होती है वह नहीं मिलती। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी पुराने कर्म के कारण या फिर आपके सोच के कारण ही आपको वह चीज न मिल पा रही हो या आप सफल नहीं हो पा रहे हो, और इसी को हम भाग्य कह देते हैं, जबकि वह हमारा कर्म ही होता है। आप अपने कर्म के जरिए ही अपने जीवन को क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, चौथा सिद्धांत है, आपको अपने ऊपर ही कंट्रोल करना चाहिए और अपने भीतर ही बदलाव लाना चाहिए। दोस्तों, हम लाख दूसरों को बुरा भला कह लें,
लेकिन दूसरा आपके लिए अपने आप को नहीं बदलेगा। समय और परिस्थितियों के हिसाब से आपको ही खुद को बदलना होगा। अपने जीवन की हर घटना के लिए सिर्फ आप जिम्मेवार हो। जैसे आपने किसी के ऊपर गुस्सा किया और आप परेशान होकर कहने लगे कि उसके कारण मुझे गुस्सा आ गया, पर यह अधूरा सत्य है, क्योंकि उसने आपको गुस्सा नहीं दिलाया। उसने अपने ढंग से अपनी बात रखी। उसके ऊपर आपको कैसे रिएक्ट करना है यह पूर्णतः आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहोगे तो खुद को कंट्रोल कर सकते हो या फिर सामने वाले पर गुस्सा कर सकते हो। इसलिए दोस्तों, आपके जीवन की चाबी सिर्फ आपके पास है और इसलिए आप ही जिम्मेवार हो। 5वां सिद्धांत है, दुनिया की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज से भी आपका संबंध है। दोस्तों, हमारा शरीर उन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना है जिससे यह पूरा संसार बना है। सभी के भीतर एक ही तत्व अलग अलग रूपों में दौड़ रहा है। इसलिए दोस्तों, जब सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो दोनों का एक दूसरे पर असर भी पड़ेगा। जैसे हम देखें तो हमें चांद पृथ्वी से अलग दिखता है, लेकिन पूर्णिमा की रात उसी चांद के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। इसी प्रकार आप जो कुछ भी कर रहे हो उसका असर इस ब्रह्मांड के कण-कण पर पड़ रहा है। आपको लगेगा कि आप दुखी हैं, तो इससे किसी को क्या दिक्कत है, पर ऐसा नहीं है। आपके मानसिक स्थिति का प्रभाव इस ब्रह्मांड पर भी पड़ेगा और यह ब्रह्मांड तथा इस पर रहने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे इत्यादि सभी दुखी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, खुश रहो, क्योंकि दुखी रहने से सिर्फ आपका नहीं बल्कि दूसरों का भी नुकसान हो रहा है। सिद्धांत नंबर 6, आपकी लाइफ न पास्ट में है न ही फ्यूचर में, वो बस अभी और इसी वर्तमान में है। दोस्तों, आज हर व्यक्ति या तो भूतकाल में किए गए गलतियों से हताश है या फिर भविष्य की चिंता में उलझा हुआ है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आप वर्तमान को कभी भी नहीं जी पाएंगे। पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचते रहने के कारण आप वर्तमान के विषय में कभी सोच ही नहीं पाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो यूनिवर्स आपके प्रेजेंट मोमेंट को नीरस बना देगा और आप और भी अधिक हताश और निराश होते जाएंगे। अतः आपको हमेशा अपने प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से आनंद से जीने के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, 7वां और आखिरी सिद्धांत है, यूनिवर्स आपके साथ वो चीज बार बार दोहराता रहेगा जब तक आप उस इंसिडेंट से सीख ग्रहण नहीं कर लेते। दोस्तों, हम एक ही गलती बार बार करते ही चले जाते हैं, बार बार गिरते हैं, तब भी हम संभल नहीं पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्मांड हमें कुछ सिखाना चाहता है। वो हमारे कर्मों को हमें उसी रूप में वापस करता है ताकि हम उससे सीख ले सकें और आगे फिर से कभी वह गलती न दोहराएं। जब तक हम उससे सीख नहीं लेते तब तक यूनिवर्स हमें गिरा गिरा कर सिखाता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा अगली कक्षा में तब तक नहीं जाता जब तक वह सब कुछ सीखकर परीक्षा पास नहीं कर लेता। तो दोस्तों, ये थे कर्म के 7 सिद्धांत। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।